अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे पीपीएससी लेक्चरर एजुकेशन के पास्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स। ये मॉडल पेपर 1 प्रोफेसर मोहम्मद तारिक अरशद साहब की बुक लेक्चरर एजुकेशन में से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी काविश की। तो इसके अंदर पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ भी हैं, तो इनको हम रीड आउट करेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद आप तक बेहतरीन मटेरियल पहुंचा पाऊँ। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज़। तो इसका राइट आंसर है लर्निंग बाय डूइंग। नंबर 2, सोर्स फ्रॉम विच एम्स ऑफ एजुकेशन गेन्ड इज़। ये है सोसाइटी। सोसाइटी से मकासद तालीम हासिल किए जाते हैं, क्योंकि तालीम माशरे का आईना है कि समाज के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी अक्कासी तालीम के अंदर नज़र आती है। तो इसलिए मकासद तालीम सोसाइटी से हासिल होते हैं। नंबर 3 है इनफॉर्मल एजुकेशन बिलोंग्स टू नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये इनफॉर्मल एजुकेशन वो तालीम है जो बच्चा घर के अंदर रहकर पहली दरसगाह के तौर पर माँ से और घर वालों से सीखता है। तो इसके अंदर कोई कवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशन, टाइम टेबल या इसके अलावा बाकी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते। तो इसके ऑप्शन सी राइट है, नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। नंबर 4 है मस्जिद एंड मकतब स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द एजुकेशनल पॉलिसी। तो ये 1979 की पॉलिसी है, ज़ियाउल हक की पॉलिसी। इसके अंदर मस्जिद मकतब स्कूल स्कीम मुतारफ़ करवाई गई थी। नंबर 5 है ओंटोलॉजी इज़ रिलेटेड टू। ओंटोलॉजी ब्रांच है, एरिया ऑफ फिलॉसफी है। तो इसका मतलब है ओंटोलॉजी का रियलिटी। ओंटोलॉजी डील्स विद रियलिटी। इसके बाद नंबर 6 है लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस बिलीव्स ऑफ पीपल रिलेटेड टू प्रोग्रेसिविज़म। ये जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी है, उसका ग्रुप था। तो इनका ये नज़रिया था कि ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग होनी चाहिए, एक जगह पे कायम रहना, तो उसके अंदर तब्दीली ना लाना। जैसा कि पेरिनियलिज़म वाले कहते थे, कहता है कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि दिन ब दिन तब्दीलियाँ आनी चाहिए वक्त के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आना ज़रूरी है। तो ये प्रोग्रेसिविज़म ये राइट आंसर है। नंबर 7 है द मोस्ट सफिशेंट पॉइंट ऑफ देवबंद मूवमेंट वाज। तो इसका है रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट। तो मजहबी रूह की बका था इनका काम, कि मज़हब को इन्होंने प्रमोट किया, इस्लाम के लिए इन्होंने काम किया। तो इसका राइट आंसर सी है। नंबर 8 है विच वन वाज नॉट द पर्पज़ ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। तो राइट आंसर ये टू रिड्यूस हेट्रेड ऑफ ब्रिटिश। नंबर 9 एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रिजाइडेड ओवर बाई। तो इसको प्रिजाइड किया था फजलुर रहमान ने। फजलुर रहमान, वज़ीर तालीम फजलुर रहमान ने। नंबर 10 है चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन। चार्टर एक्ट 1813 में पेश हुआ, 1813 में। तो ये हर 20 साल बाद पेश किया जाता था। पहला चार्टर एक्ट 1793 के अंदर पेश किया गया, इसके बाद 1813 के अंदर, फिर तीसरा चार्टर एक्ट जो रिन्यू किया गया 20 साल बाद 1833 के अंदर, और इसके बाद लास्ट जो था 1853 में था। तो इस तरह से ये चार्टर एक्ट जो है ये 1813 के अंदर पेश किया गया।
इसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच केम आउट। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में है। इसका ऑप्शन सी ये राइट आंसर है। इसके बाद चाइल्ड एक्टिविटी बिलोंग्स टू, तो इसका चाइल्ड एक्टिविटी का ताल्लुक इससे है फिजिकल एंड मेंटल, कि बच्चा जब भी कोई एक्टिविटी करता है वो साथ में माइंड को भी यूज़ करता है और बॉडी पार्ट्स को भी यूज़ करता है, इसलिए फिजिकल एंड मेंटल दोनों राइट होंगे। इसका इन दोनों मिलाकर राइट आंसर डी बनेगा। 13 का ऑप्शन है स्टेटमेंट 13 स्टेम एंड 13 है टू यूज़ प्रीवियस लर्नड मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन इज़, सबका इल्म को इस्तेमाल करते हुए कोई नई सूरत हाल की तरफ बढ़ना, तो वो कहलाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है ये, और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी वहाँ से लिया गया है एप्लीकेशन। इसके बाद नंबर 14 है द मोस्ट डायरेक्ट experiences are derived from the following is that of, तो ये है फील्ड ट्रिप्स। जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हासिल होता है वो फील्ड ट्रिप से होता है। 15 ऑप्शन विच वन ऑफ द बेस्ट फॉर अ लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन, बड़े ग्रुप्स के लिए क्या कौन सा मेथड यूज़ होता है, तो वो है लेक्चर मेथड। 16 लेक्चर मेथड इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड एज टीचर सेंटर्ड, लेक्चर के अंदर टीचर ही एक्टिव होता है, स्टूडेंट तो पैसिवली बैठ कर सुनते हैं, तो उनकी इंटरफेरेंस इतनी नहीं होती, टीचर्स को ज़्यादा उसका वर्क होता है, इसलिए ये टीचर सेंटर्ड है। 17 ऑप्शन अ टीचर इज़ फर्स्टली इज़ आंसरेबल टू स्टूडेंट्स, उस्ताद सबसे पहले जवाब दे किसको है, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को जवाब दे, इसके बाद फिर वो उस अदारे के प्रिंसिपल को जवाब दे है, फिर वालिदैन को जवाब दे, इसके बाद कम्युनिटी को, तो सबसे पहले टीचर स्टूडेंट्स को जवाब दे है। इसके बाद 18 है इफ़ेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स कंटिन्यूस, अगर आप पुरअसर तदरीस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगातार प्लानिंग चाहिए, तो ये आएगा प्लानिंग द टीचर। नंबर 19 थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है ये लॉरेंस कोलबर्ग की है, इसके अंदर अखलाकियात की बेहतरी को बयान किया गया है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बच्चे के अंदर बेहतरी आती है, और उसने इसकी 3 लेवल बताए हैं और उसकी 6 स्टेजेस बताई हैं, तो जिसमें वो दर्जा बदर्जा बच्चा और हर लेवल के अंदर 2-2 स्टेजेस हैं, तो ये कोलबर्ग की थ्योरी। इसके बाद 20 ऑप्शन है टेस्ट दैट मेजर्स लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो बच्चों के आउटकम को चेक करता है कि बच्चों ने क्या प्रोग्रेस दिखाई है, तो वो है अचीवमेंट टेस्ट है, इसके अंदर बच्चों की प्रोग्रेस को मापा जाता है। 21 ऑप्शन है द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव स्टूडेंट वर्क टू एवेलुएट इट्स परफॉर्मेंस इज़, तो वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ऐसा आला है जिसके अंदर बच्चों की ओवरऑल ऑन रेगुलर बेसिस जो वर्क है उसको रखा जाता है, जो भी उनकी प्रोग्रेस होती है उसके अंदर इनपुट की जाती है, तो वो टीचर्स के लिए होता है कि वो टीचर उसको देखने के बाद एक स्टूडेंट के बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये बच्चा किस कैलिबर का है और उसके अंदर कितना नॉलेज पोटेंशियल है, तो ये है पोर्टफोलियो। नंबर 22 है लीज फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, तो इसमें है नॉन इंटरफेरेंस, जो लीज फेयर है एक ऑटोक्रेटिक है और एक डेमोक्रेटिक है और एक लेज़र फेयर है। डेमोक्रेटिक के अंदर तमाम मैनेजमेंट वाले आपस में मुशावरत करते हैं, जो लीडर है वो मुशावरत करता है अपने मेंबर्स से, अपने सबॉर्डिनेट से, और बामी मशवरे से काम करता है, जबकि ऑटोक्रेटिक के अंदर बॉस इज़ ऑलवेज राइट, जो बॉस का ऑर्डर होता है वो मानना पड़ता है। अब लेज़र फेयर के अंदर जो बॉस है वो बिल्कुल सुस्त होता है, लापरवाह होता है, वो बस जैसा हो रहा है काम उसको होने देता है, तो ये है लेज़र फेयर। नंबर 23 है अंडर द लेटेस्ट
devolution policy, एजुकेशन मैनेजमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेवल एक्ट। तो ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल। जब डेवोल्यूशन हुई, ऊपर से निज़ाम नीचे को आया, तो फिर ये सौंप दिया गया तालीम का निज़ाम डिस्ट्रिक्ट लेवल को। नंबर 24 है प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान वर नेशनलाइज्ड थ्रू द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ। तो जो नेशनलाइज हुआ वो 1972 भुट्टो का दौर था। तो भुट्टो के दौर के अंदर 1972 की पॉलिसी के अंदर कौमी आई गए स्कूलों को कौमी आया गया, उनको कौमी तहवील में लिया गया। इसके बाद है 25 विच वन इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। कंपोनेंट करिकुलम के जो चार हैं उसके अंदर ये चार जिक्र है, लेकिन चौथा इसमें शामिल नहीं है। पहला उसमें होता है ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बाद ये कंटेंट और एवेलुएशन है, और इसमें डिज़ाइन जो है वो शामिल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होता है, कंटेंट होता है, टीचिंग मेथड होता है और साथ में एवेलुएशन होता है। इसके अंदर ये डिज़ाइन आया तो डिज़ाइन इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद 26 है बोर्ड फील्ड करिकुलम इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इसको कहा जाता है। इसके बाद 27 है एजुकेशन पॉलिसी 1979 पुट्स एम्फसिस फर्स्ट टाइम ऑन द। तो ये है स्पेशल एजुकेशन। पहली दफ़ा स्पेशल एजुकेशन के बारे में जिस पॉलिसी में जोर दिया गया वो 1979 की। अगर से ये 1959 के कमीशन में भी स्पेशल एजुकेशन पर जो है मजबूर अफराद उनके ऊपर फोकस किया गया था, लेकिन पॉलिसियों के अंदर 1979 के अंदर जो ये ज़िया की पॉलिसी थी उसके अंदर फर्स्ट टाइम डिस्कस किया गया कि इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, और 4% कहा गया कि ये इनके ऊपर जो है वो लगाया जाना चाहिए, और उनकी रेशो इतनी है कहा गया कि इतना ये माजूर अफराद हैं और उनके ऊपर ख़र्चा किया जाना चाहिए तलीमी मामलात के अंदर, और उनके ऊपर फोकस होना चाहिए। इस तरह से बाकी अफराद जो फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, उनके ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो इसी तरह से इनका भी राइट बनता है। तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो स्पेशल एजुकेशन पर फोकस किया गया था। इसके बाद है 28 विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डज नॉट फॉल इन साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो है इसका ताल्लुक हाथ से काम करने से है, जिस्म की इनकी बॉडी के साथ, इनके हाथ पाँव मारना का, इस तरह से जिस्म के आज़ाद से काम लेना है। तो ये क्रिएटिंग आइडियाज़, ये तो माइंड का काम है, तस्वुरात को इनको को तख्लीक देना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नंबर 29 है विच ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिक्वायर्स रिकॉलिंग। तो रिकॉलिंग जो है ये नॉलेज का ऑप्शन है। इसके अंदर ये पहला स्टेप जो है वो रिकॉलिंग यानी नॉलेज कंप्रीहेंशन नंबर 2 है। कंप्रीहेंशन के अंदर समझना होता है, एप्लीकेशन के अंदर जो है काम करना होता है, उसको अप्लाई करना होता है। नॉलेज पहला स्टेप है जिसके अंदर मेमोरी को देखा जाता है कि बच्चा उसको चीज़ों को याद कर लेता है, तो ये यहाँ पे इसको नॉलेज कहा गया है या रिकॉलिंग। नंबर 30 है विच डेवलपिंग अ करिकुलम योर फर्स्ट स्टेप while developing a curriculum your first step would be mostly like to be selection of objectives। जब भी करिकुलम तजवीज़ किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसमें से पहला काम होता है ऑब्जेक्टिव्स, मकासद बनाना कि हमारे मकासद क्या हैं, उसके तहत फिर नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो लिए जाते हैं। इसके बाद 31 है बजटिंग रिप्रेजेंट एस्टिमेशन ऑफ। बजट के अंदर क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं, हमारे आमदनी और अखराजात, इसका जिक्र होता है, ये बजट होता है। नंबर 32 इन मोटिवेशन प्रोसेस फॉर स्कूल टीचर द अप्रिसिएशन बाय द हायर मैनेजमेंट DO इज़ कंसिडर्ड एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब भी कोई आउटर होगी ना मोटिवेशन, वो सारी की सारी एक्सट्रिंसिक कहलाती है या एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाती है। इंटरनल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो अंदर से बंदा खुद इंस्पायर हो, अपने अंदर की कैफियत हो, लेकिन जब किसी बाहर के ऑर्डर की वजह से या किसी के कहने की वजह से मोटिवेट किया जाए तो वो होती है एक्सट्रिंसिक। तो ये ऑप्शन ए है। 33 है द ऑथोराइज्ड पर्सन इन स्कूल फॉर रिकॉर्डिंग द स्टाफ परफॉर्मेंसेज। तो वो हेड है स्कूल के अंदर जिसको अथॉरिटी हासिल है, और स्कूल के स्टाफ का जो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्मेंस का वो होता है हेड। इसके बाद 34 है ऑल एक्टिविटीज़ कंडक्टेड ईदर इनसाइड द स्कूल प्लान बाय द स्कूल टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर टर्म्ड एज
करिकुलम, तमाम जो एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर ये बाहर होती हैं, करिकुलर हों या को करिकुलर हों, सारी की सारी क्या कहलाती हैं, ये करिकुलम कहलाती हैं। 35 है, इन एजुकेशन द गाइडेंस हैज़ मेजर फंक्शन फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी लर्निंग। एजुकेशन के अंदर जो गाइडेंस है उसका काम होता है हमेशा लर्निंग, पहली प्रायोरिटी है कि बच्चों की तालीम के ऊपर फोकस होता है। लर्निंग की वजह से ही टीचिंग की जाती है, टेस्टिंग और एवेल्यूएशन इसी की वजह से होती है। तो पहला स्टेप ही यही है कि लर्निंग बेहतर बनाई जाए, तो इसके लिए जो जितनी भी गाइडेंस है वो लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए होती है। ओवरऑल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स इज़ अचीव्ड थ्रू प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड ऐसा है जिसमें बच्चे खुद वर्क करते हैं और दिमाग का इस्तेमाल भी करते हैं और अपने अज़ा का इस्तेमाल भी करते हैं और बामी मुशावरा से काम करते हैं। तो यहाँ पे उसकी उनकी बेहतर डेवलपमेंट होती है ओवरऑल तमाम लिहाज से, उनकी जिस्मानी दिमागी हर लिहाज से। तो ये प्रोजेक्ट मेथड है। इखलाकी लिहाज से भी बेहतरी होती है कि आपस में जब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ बोल चाल करते हैं, उनको अंदाज़ बयां आता है, एक दूसरे के साथ अच्छे बिहेव करने का तरीका कार आता है। तो ये प्रोजेक्ट मेथड है। तो इसके बाद 37 है, एन एलिमेंट फॉर फियर एंड एंग्जाइटी इज़ इन। तो ये आएगा नेक्स्ट इंस्पेक्शन में आएगा, जिसके अंदर खौफ वगैरह पाया जाता है। तो वो इंस्पेक्शन का ऑप्शन होता है कि जब मुआयना होता है तो हम डर रहे होते हैं कि यानी कि फॉर एग्जांपल किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर कोई हायर अथॉरिटी आ जाती है तो सारे डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा, आप क्या करेंगे, चेकिंग के लिए आए हुए हैं। तो खौफ का पहलू इसके अंदर होता है। इसके बाद 38 है, एट प्रेजेंट डेवलपिंग स्कूल करिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम विंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कि करिकुलम को डेवलप करना ये करिकुलम विंग का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसके बाद टीम टीचिंग इज़ टीचिंग स्ट्रेटजी है, ये टीम टीचिंग सब टीचर मिलकर कुछ मज़ामीन को मिलकर पढ़ाते हैं बारी बारी। तो ये टीम टीचिंग इसके अंदर ये इसको टीचिंग स्ट्रेटजी का कहते हैं। स्ट्रेटजी क्या है कि ये ओवरऑल प्लान होता है हमारा, इसके अंदर हम मिलकर कोई चीज़ बनाते हैं कि हम इस तरह से पढ़ाएंगे, कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से अफराद शामिल होंगे और हमारे तरीक़ाकार क्या होंगे और हमारे इसके अंदर कौन कौन से अमला है अमल इख्तियार करेंगे। तो ये टीम टीचिंग के अंदर भी ऐसा ही है कि कुछ अफराद मिलकर जो पढ़े लिखे होते हैं वो मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर्स। तो इसको टीम टीचिंग कहा गया है। नंबर 40 है, 40 a change agent with leadership qualities in one educational setup is teacher। चेंज एजेंट जब भी आएगा तो वहाँ पे हम आंखें बंद करके फौरी टीचर पे लगाएंगे कि ये टीचर है, कि ये ऐसा फ़र्द होता है जो माशरे के अंदर तब्दीली का सबब होता है। इसके बाद 41 है, इंस्पेक्शन अफेयर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट विद अबाउट द विजिट, इट्स मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड व्यूज़ इन लॉग बुक। जब भी कोई इंस्पेक्शन होती है, मुआयना होता है, तो जो भी विज़िट करने वाला हो उसके मेरिट्स डीमेरिट्स जो भी हैं वो इंटर कहाँ पे करता है, वो लॉग बुक के अंदर। हमारा कोई एईओ आ जाए, डीओ आ जाए, डिप्टी आ जाए, कोई भी और ऑफिसर आ जाए, अथॉरिटी हो, तो वो लॉग बुक के अंदर इसका इंदराज करेगा। इसके बाद द फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज़, तो वो जॉन डेवी हैं। इसके बाद 43 है, द एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम्स ऑफ एजुकेशन फ्राम ट्रेडिशन। एसेंशियलिस्ट वो थे जिसके अंदर जो इनके प्रोपोनेंट हैं वो हैं विलियम बैगले। तो इनका ये कहना था कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए और रवायात को, वैल्यूज़ को इसका हिस्सा होना चाहिए, उसका इल्म दिया जाना चाहिए। तो ये ट्रेडिशन से अपने तमाम सारे के सारे एम्स लेते हैं। 44 है, इम्पैक्ट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग कैन अर्जेंटली बी एग्जामाइंड थ्रू क्लास डिस्कशन। इम्पैक्ट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग कैन अर्जेंटली बी एग्जामाइंड थ्रू, जो सबसे बेहतर जल्दी से जल्दी नतीजा हासिल करना है तो वो क्लास डिस्कशन ही है। बाकी चूँकि स्टूडेंट्स वीकली टेस्ट ये तो लेट हो जाएगा, स्टूडेंट्स फाइनल रिज़ल्ट ये भी सालाना होता है। इसके अलावा एनुअल एग्जामिनेशन सालाना होता है या फाइनल रिज़ल्ट या उससे कुछ 2 माह बाद 3 बार टेस्ट लेना ये भी लेट है। तो अगर आप फौरी रिज़ल्ट चाहते हैं तो डिस्कशन आपस में किसी मौजू पर करें, फौरी पता चल जाता है बच्चे का कि ये थोड़े के वक्त के अंदर ही पता लग जाता है कि बच्चा जो है वो कौन सा काबिल है, उसकी इस बारे में कोई राय कायम करनी टीचर वो फ़ौरन कायम कर लेता है। इसके बाद 45 है, द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज़ साइकोलॉजिकल।
जो स्टूडेंट्स की नीड्स के बारे में और इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेगी, और वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होगी। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि बच्चे को क्या चाहिए, वो कैसे पढ़ेगा, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सारे सवालात इसके अंदर पाए जाते हैं। बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल इसके अंदर होता है, वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होती है। नंबर 46 है, एन ऑन्स ऑफ एक्सपीरियंस इज़ बेटर दैन टन ऑफ थ्योरी। जब भी कोई एक्सपीरियंस की बात होगी तो उसको मंसूब करेंगे हम जॉन डेवी के साथ। तो ये फेमस वर्ड किसके हैं, ये जॉन डेवी के हैं। इसके बाद 47 है, पंजाब एजुकेशन कमीशन डिज़ाइन पेपर एंड असेसमेंट फॉर, जो पैक है वो 5वीं और 8वीं के पेपर लेता है, तो ये ऑप्शन आएगा सी। इसके बाद हमारे पास है जी 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर स्पेसिफिक। सबसे जो स्पेसिफिक है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स पहले नंबर पे होते हैं जो क्लास लेवल पे होते हैं। जितना जितना हम इसको क्लोज करते जाएंगे ना, शॉर्ट करेंगे, तो वो स्पेसिफिक होता जाएगा, स्पेसिफाई हो जाएगा। जितना जितना उसको हम ब्रॉड करेंगे तो वो जनरलाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले स्पेसिफिक जो है, जो क्लास लेवल पे है, क्लास पे एक जो सब्जेक्ट लेवल का कहेंगे उसको, सब्जेक्ट पे क्लास में टीचर करवाएगा, तो वो है ऑब्जेक्टिव्स है। इसके बाद जो स्कूल लेवल पे होंगे मकासद, तो वो होते हैं गोल्स हो जाते हैं। इसके बाद जो नेशनल लेवल पे होते हैं वो हमारे उसको कहते हैं एम्स। तो जितना जितना ब्रॉड एरिया होगा वो उतना उतना यानी कि वो एम्स उस लेवल में आएंगे, और स्पेसिफाई जितना करेंगे उसको तो फिर वो ऑब्जेक्टिव्स होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। इसके बाद 49 है, टीचर्स गाइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये भी टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले करते हैं, करिकुलम विंग वालों को काम है आर्डर देना। इसके बाद टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो किताबों को प्रिंट करते हैं, छापते हैं, तो इसके अंदर ये गाइडें भी वही प्रिंट करते हैं। करिकुलम मीन्स, करिकुलम का मानी है, ऑप्शन ए है इसका, रनवे। ये एक ट्रैक है जिसके ऊपर चलकर बच्चा एक मंजिल पर पहुंच जाता है। इसके बाद 51 है हमारे पास, कन्फर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज़ ऑलरेडी ऑन द जॉब इज़ मेड व्हेन ही शी कम्प्लीट्स। ये 2 ईयर्स लिखा है, तो यहाँ पे 3 ईयर्स होना है, क्योंकि हमारे पास प्रोबेशन पीरियड जो है वो 3 ईयर का होता है, 3 साल के बाद परमानेंट किया जाता है। डिस्कशन मेथड इज़ यूज्ड फॉर, ये डिस्कशन मेथड जो है ये हायर क्लासेस के लिए यूज़ होता है। बच्चे जो छोटी क्लासेस के, क्लास 1, 2, 3 के, उनके पास ये चीज़ें नहीं होती कि वो प्राइमरी लेवल पर आके डिस्कशन करें, क्योंकि वहाँ पर उनको ये पता नहीं होता किस तरह से डिस्कशन करनी है। तो ये हायर क्लासेस के लिए यूज़ होता है। 53 ऑप्शन है, द अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फ़िलासफ़ी। तो वो है रिवील्ड नॉलेज। रिविलेशन जो है, वही का इल्म जो है वो सबसे बरहक है, वही सच है, बाकी इल्म जो हैं उनकी तस्दीक नहीं की जा सकती। तो इस्लाम के अंदर ये चीज़ें हैं कि ये रिवील्ड नॉलेज जो है ये राइट है। इसके बाद 54 है, फर्स्ट स्टेप फॉर रिक्रूटिंग अ टीचर इज़। जब भी टीचर को रिक्रूट किया तो पहला स्टेप कौन सा है, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी। जब भी कोई जॉब अनाउंस करनी है और सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि सीटें कहाँ पे वैकेंट हैं। तो ये ऑफिसर जो हैं वो स्कूल के टीचर से वो रिकॉर्ड लेते हैं कि हेड से कि बताएं कि आपके स्कूल में कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो इस तरह से उनका रिकॉर्ड लेना और उनको पहचानना, उनकी परख करना कहाँ कहाँ पे सीटें खाली हैं, तो उस हिसाब से उनको फिलअप किया जाता है। तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी, ये देखना कि हमारे पास कितनी पोस्ट हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है फिर आगे मामला चलाया जाता है एडवर्टाइजमेंट का, तो फिर इसके बाद सिलेक्शन होती है। इसके बाद 55 है, कंटिन्यूस एफर्ट्स डिज़ाइन टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंसी इज़ ट्रेनिंग। तो बेहतर जो एफ़र्ट्स जो है की जाती हैं बेहतरी के लिए एम्प्लॉयज़ की, तो वो ट्रेनिंग है जिसकी मदद से उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। इसके बाद है 56 है, एस्थेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वैल्यूज़ इन रिलेशन ऑफ ब्यूटी। एथिक एंड एस्थेटिक ये सब ब्रांच हैं एक्सियोलॉजी की, जिसका ताल्लुक वैल्यूज़ से है, और उसी के अंदर ये इसका एस्थेटिक आता है जिसका ताल्लुक है ब्यूटी से, और एथिक का ताल्लुक है अखलाकियात से। तो ये इसका आएगा ब्यूटी। 57 है, एन अथेंटिक नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू एम्पिरिकल एक्सपीरियंस, कि जो तजुर्बात से इल्म हासिल होगा वो सही है, बाकी इंट्यूशंस यानी वजदान से जो दिल का ख्याल आते हैं, या अथॉरिटी कोई आपसे जो
आला दर्जे का बंदा है वो बताए, या लाभ इस तरह से जो उलूम होंगे वो कहता है कि यकीन के काबिल ना होंगे, जो एम्पिरिकल एक्सपीरियंस से जो तजर्बा से इल्म हासिल होगा वो ही राइट है। इसके बाद है साइकोलॉजी विच डिस्क्राइब्स द काज इज ऑफ मेंटल इलनेस और abnormal बिहेवियर इज रिलेटेड विद। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है जो दिमाग के मसाइल और बीमारियों के बारे में आगाह करती। इसके बाद 59 है द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड। ये क्या है इसमें डिसीजन मेकिंग है। जो हार्ट है इसका डिसीजन है, फैसला लेना है, प्लानिंग करना है, मोटिवेशन, स्टाफिंग, अथॉरिटी, ये बात के मामले हैं। अगर डिसीजन ही गलत होगा तो बाकी क्या काम करेंगे। इसके बाद 60 ऑप्शन है स्कूल इज सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। स्कूल जो है इसके अंदर कल्चर को प्रमोट किया जाता है और ये ज़रिया वाह ज़रिया है जिससे कल्चर को अगली नस्लों तक, जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद 61 है लर्निंग वर्क्स फॉर चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग कहाँ पे काम करती है, ये आपके रवैये के अंदर तब्दीली का सबब बनती है। जब तक ये लेटेस्ट जो जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ आई हैं उनके तहत ये कहते हैं कि लर्निंग असल के अंदर, पुराने दौर के अंदर तो ये था जस्ट जान लेना, ये इल्म था। लेकिन अब नए दौर के अंदर वो कहते हैं कि चेंज इन बिहेवियर। जब तक कि आपकी आदत नहीं तब्दील होंगी, आपकी अखलाकियात के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, आपके अंदर तब्दीली नहीं आएगी, बिहेवियर आपका चेंज नहीं होगा, तब तक आप लर्निंग नहीं कर रहे। तो ये लर्निंग अब जो है ये क्या है, चेंज इन बिहेवियर। इसके बाद 62 है स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट इज एम्फसाइजेज इन अ करिकुलम लाइक एक्टिविटी बेस्ड। ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पे होगी, इसकी एक्टिविटी बेस्ड होगी, जिसके अंदर वो एक्टिविटी एक साथ परफॉर्म करेगा स्टूडेंट, तो वहाँ पे होगी इसकी ओवरऑल जो है डेवलपमेंट। इसके अंदर जोर दिया स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट इज एम्फसाइजेज। इसकी ओवरऑल इसमें इसकी मेंटली भी है और उसके अंदर फिज़िकल भी है। जो डेवलपमेंट उसके ऊपर जो जोर दिया था वो एक्टिविटी है। इसके अंदर बच्चा दिमाग भी इस्तेमाल करता है और जिस्म के पार्ट्स को भी इस्तेमाल करता है। तो ये सी ऑप्शन। इसके बाद 63 है इट इज़ सैंक्शनड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये कैजुअल लीव्स हैं। कैजुअल लीव्स वो होती हैं जो एक हेड जो है उसके पास अथॉरिटी होती है, वो अपने स्टूडेंट्स को या स्टाफ को जो है वो दे सकता है। तो कैजुअल लीव्स है वो स्टाफ के लिए जो हेड की तरफ से होती है। इसके बाद 64 है द बेस्ट मेजर टू अवॉइड गैसिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स टेस्ट इज़ टू यूज़। तो इसका ऑप्शन है बी राइट है, डी जो है वो रॉन्ग है। कि जो इसमें गैसें काम होती है वो कंप्लीशन है, खाली जगह है, इसके अंदर हम गैस नहीं लगा सकते। मल्टीपल चॉइस के अंदर तो गैस लग जाता है, किसी से देख कर यानी कि अंदाज़ा हो जाता है कि ए बी सी डी में से कोई अगर तुक्का लगा देता है तो वो हो जाता है। लेकिन खाली जगह के अंदर हमने पुट करना होता है वर्ड, अगर जहन में होगा तभी हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ट्रू फॉल्स के अंदर भी तुक्का लग जाता है, मैचिंग के अंदर भी होता है, कंप्लीशन आइटम के अंदर गैसिंग नहीं होती। इसके बाद है 65 है द ट्रेडिशनली सुपरविजन इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंस्पेक्शन। आमतौर पर जो रिवाज है वो यही कहा जाता है कि सुपरविजन जो है वो इंस्पेक्शन को कहा जाता है, कि जो इंस्पेक्शन करने वाला है, मुआयना करने वाला है, वही सुपरवाइज़र होता है। इसके बाद 66 है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एज व्यूड बाय डेवी इज़। डेवी के मुताबिक जो तलीम का नज़रिया है वो क्या है, वो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस को दोबारा से जो तख्लीक करना है, तजर्बात को कि तामीर नौ है, तो वो है इसका राइट आंसर डी। इसके बाद है बेनोवलेंट फंड हैज़ नो कंसर्न विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ फॉर ग्रांट। तो ये आएगा परचेज ऑफ कार, मोटरसाइकिल, ये इस तरह की चीज़ें नहीं खरीद सकता। ये फ्यूनरल यानी कि वफ़ात पर है, बच्चों की शादी पर है, तो इसलिए दी जाती है। या स्कॉलरशिप के लिए बेनोवलेंट फ़ंड यूज़ किया जाता है। आप कोई गाड़ी वगैरह या कोई भी चीज़ इस तरह से इस्तेमाल की परचेज़ नहीं कर सकते इस फ़ंड से, ना ही इस तरह से वो मिलता है। इसके बाद 68 है माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक विच इज़ स्किल ओरिएंटेड। ये टीचर को ट्रेन करने के लिए होती है और ये माइक्रो लेवल का मतलब है कि छोटे दर्जे की, जिसमें 5 से 10 मिनट के लिए होती है। और इसको फिर पहले लेक्चर दिया जाता है, फिर इसको फीडबैक किया जाता है, इसके बाद फिर जो है रीटीच किया जाता है, उसके बाद री फीडबैक किया जाता है। और ये 5 से 10 मिनट का दौरान नहीं होता। इसके अंदर मकसद ये होता है कि एक टीचर को ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से टीच करना है। स्टूडेंट की तादाद भी 5 से 10 होती है। तो ये है स्किल ओरिएंटेड। इसके बाद है 69 हमारे पास है, वो है एलिमेंट्री स्कूल
कवर्स द क्लासेज एज। एलिमेंट्री स्कूल के अंदर 1 से लेकर 8वीं तक क्लासेज होती हैं। इसके बाद है नंबर 70, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर एज ऑब्जर्व्ड बाय द टीचर कैन बी सीन इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड। डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स बिहेवियर जो है उसका जितनी भी उसका यानी चेक करने के लिए वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर उसका इंदराज किया जाता है, जिसके अंदर उसका सारा डेटा दिया जाता है कि ये बच्चा किस किस्म का है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसका सारा उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जितना भी है वो सारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर इंदराज किया जाता है उसके बिहेवियर को परखने के लिए। इसी तरह से assessment that monitors learning progress during instruction is termed as formative। ड्यूरिंग लर्निंग जो है वो फॉर्मेटिव होती है और टेल द एंड जो है वो समेटिव होती है, तो यहाँ पे फॉर्मेटिव आएगा। इसके बाद 72 है, द सेंट्रल पर्पज ऑफ एवरी anecdotal record is to help the entire school staff to obtain better understanding of a given student। तो ये स्टूडेंट के बारे में है कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करने के लिए कि टीचर के लिए आसानी हो, तो ये स्टूडेंट के जो भी आदात व तवार हैं इसके अंदर दर्ज की जाता है। जिस तरह से किसी के साथ उसने जो झगड़ा कर दिया किसी डेट को, किसी के अंदर साथ कोई फ़ाइट की या किसी से कोई मिसबिहेव किया या कोई अच्छा काम कर दिया, तो ये सारा का सारा एनेक्डोटल के अंदर रिकॉर्ड के अंदर दर्ज होता है, जो आने वाले टीचर के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये पोर्टफोलियो के अंदर उसकी तलीमी सरगर्मियाँ सारी शामिल होती हैं जो भी उसने की होती हैं, और एनेक्डोटल के अंदर उसकी तमाम आदात व तवार का इंदराज इसके अंदर किया जाता है। इसके साथ 73 है हमारे पास, विच इज़ एन individualizing and socializing process that does personal advancement as well as social living। तो ये आएगा एजुकेशन। एजुकेशन ही वाहिद वो ज़रिया है इसके अंदर इंडिविजुअलाइज भी किया जाता है और सोशलाइज भी किया जाता है, तो इनके अंदर बेहतरी आती है इसी के ज़रिए से कि सोसाइटी के अंदर रहते हुए अफराद के अंदर उनको मुनफरद बनाने के लिए और उनको सोशलाइज एक समाजी अच्छा शहरी बनाने के लिए समाज के अंदर, तो वो एजुकेशन है जो इनके अंदर बेहतरी लाती है। इट इज़ द टीचर हु प्रोवाइड द काइंड ऑफ स्टिमुलेशन दैट विल enable the child to become an active learner। उस्ताद ही ऐसा है जो स्टिमुलेट करता है, तरीक़ देता है बच्चे को कि वो अच्छा लर्नर बने। इसके साथ हमारे पास है 75, एप्टीट्यूड इज़ अ करैक्टर आर ए क्वालिटी विच इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स होल। ये आएगा पर्सनैलिटी। एप्टीट्यूड होता है रुझान, कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, तो ये उसकी शख्सियत की अक्कासी करता है कि बच्चा अगर फिल्म और ड्रामों की तरफ माइल है तो उसका मतलब है उसके अंदर बुराई का पहलू आ रहा है और वो बिगड़ने वाला है। अगर उसका जो है रुझान नेक कामों की तरफ है, अच्छे अमाल की तरफ या किताबें पढ़ने की तरफ है, तो उसका मतलब है वो तालीम की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एप्टीट्यूड जो है ये पर्सनैलिटी को की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट है द कमीशन ऑन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स एंड वेलफेयर was set up by the Ministry of Education, Government of Pakistan under a notification in December। तो ये 1964 के अंदर ये कमीशन बनाया गया था कि बच्चों की बेहतरी के लिए, उनकी तालीम के लिए बनाया गया था 1964 के अंदर। इसके बाद 77 है हमारे पास, विच इज़ मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस। साइंस के लिए कौन सा मेथड रहेगा, तो ये है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इसके अंदर उस्ताद कोई चीज़ करके खुद दिखाता है, अमली तौर पर करके दिखाता है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है इन एजुकेशन एम्स आर नेशनल लेवल। एम्स जो हैं वो नेशनल लेवल का, तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो एम्स हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं और गोल्स जो हैं वो स्कूल लेवल के, गदारा लेवल के होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्लास लेवल के होते हैं। इस तरह से मारिया हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 79 है, मारिया मोंटेसरी वाज अवार्डेड द डिग्री फॉर डॉक्टर ऑफ। तो ये मेडिसन है इसका राइट आंसर। मेडिसन के अंदर उनको डिग्री दी गई थी, पीएचडी किया था रोम यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया था। ये पहली खतून थी वहाँ की जिन्होंने पीएचडी किया इन मेडिसन, मारिया। और इन्होंने जब स्कूल बनाया था तो वो माजूर अफराद के लिए था। मारिया जो मोंटेसरी स्कूल्स हैं वो माजूर बच्चों के लिए हैं जो सही तरह से लिखना पढ़ना अपनी जो है जैसे वो नॉर्मल बच्चे करते हैं इस तरह से नहीं कर सकते, तो अब नॉर्मल बच्चों के लिए उन्होंने फिर अदारा बनाया था जिसके अंदर लाइट
वेटेड सारा मटेरियल ला के उन्होंने रखा था और बच्चों को खुद करने दिया था काम। मॉन्टेसरी स्कूल्स के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था और ये पीएचडी स्कॉलर थी इन मेडिसन फ्रॉम रोम यूनिवर्सिटी। इसके बाद 80 ऑप्शन है, द गोल ऑफ टीचिंग इज़ टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स। टीचिंग का मकसद क्या है, बच्चों को क्या पर मुहैया करना, टू डेवलप डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। इसका मकसद है कि रवैये के अंदर मतलूबा ख्वाहिश के मुताबिक तब्दीली लाना, बेहतरी लाना, ये टीचिंग का मतलब मकसद है कि बच्चा अपने अंदर चेंज ले आए। बाट इज़ द करेंसी ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड की ये करेंसी, अब यहाँ से जनरल नॉलेज स्टार्ट हो गया क्योंकि ये पीपीएससी के प्रीवियस पेपर्स में से है, तो इसमें 20 नंबर का जो है वो जनरल नॉलेज है, तो फॉर 81 से। इसके बाद नेक्स्ट 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके जो हैं तहरीरी कवानीन जो है आइन नहीं हैं, तो वो किस मुल्क के हैं, ये सब के, इसराइल के भी, बरतानिया, ब्रिटेन के और न्यूजीलैंड। इसराइल, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड, इन तीनों के जो हैं कॉन्स्टिट्यूशंस वो रिटन फॉर्म में नहीं है। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर का को उसने जो है ईजाद किया था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है 84, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नोबेल प्राइज वाज नॉट क्रिएटेड बाय द स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबल। तो ये इकोनॉमिक्स जो है इसके बारे में ये राइट आंसर है। ये नोबेल प्राइज़ नहीं बनाया गया था, ये नहीं दिया गया था। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से नंबर सी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नोबेल प्राइज़, के नोबेल प्राइज़ की कौन सी किस्म जो है वाज नॉट क्रिएटेड बाय स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबल, के अल्फ्रेड नोबल की तरफ से नहीं तख्लीक की गई थी, वो है इकोनॉमिक्स। इसके बाद 85 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिच इन प्रोटीन, कि इसके अंदर किस में से जो है वो प्रोटीन ज़्यादा मकदार में नहीं होता, बिल्कुल वो नहीं भरा होता, तो वो है पोटैटो। पोटैटोज़ के अंदर, मीट के अंदर भी होता है, एग्स के अंदर भी होता है, फ़िश के अंदर भी होता है, तो पोटैटो आएगा। इसके बाद 86 है, इन रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट इज़ नोन एज प्रेसिडेंट। एक रिपब्लिक के अंदर जो स्टेट का हेड है, सल्तनत का मालिक जो है वो उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। इसके बाद 87 है, लेंथ ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर इज़, किलोमीटर कितने हैं, तो वो 72 है, 72 किलोमीटर है ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ जो है 72 किलोमीटर है। इसके बाद हमारे पास है 88 है, विच इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला कौन सा है, वो तो है रानी कोट फोर्ट, ऑप्शन डी है, रानी कोट फोर्ट जो है वो राइट आंसर। इसके बाद है 89, द फॉरेन फ्रेज कोप डी डिसाई मीन्स क्या, क्या इसका मतलब है, तो ये है फर्स्ट अटैम्प्ट। कोप डी डिसाई मीन्स क्या है, ये है फर्स्ट अटैम्प्ट, पहली कोशिश। ये चूँकि ये पुराने दौर का वो जो ग्रीक्स का जो है ये लेटन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज, वहाँ से ये वर्ड है, तो इसलिए इस तरह से ये ज़ुबान यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब है इसको इंग्लिश के अंदर कहेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट, पहली कोशिश। इसके बाद 90 है, बेल्जियम इज़ आल्सो नोन एज, बेल्जियम को किस किस नाम से याद किया जाता है, तो ये है कुकपिट ऑफ यूरोप, कुकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को, डी ऑप्शन। इसके बाद 91 है, चूज़ द वर्ड दैट इज़ सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड का जो सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है तो वो क्या है, रिपल्सिवनेस, रिपल्सिवनेस। टर्पिट्यूड बेचैन फितरत, रिपल्सिवनेस इस तरह से ये हम मानी में आएगा। व्हाट डज HTML मीन, HTML मीन क्या है, तो ये सी ऑप्शन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी ऑप्शन इसका आएगा। 93 है, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अपोजिट वर्ड फॉर ट्रंक्वेल। ट्रंक्वेल का क्या आएगा, जो अपोजिट है तो वो आएगा नॉइसी। ट्रंक्वेल होता है पुरसकून और नॉइसी जो है उसका उल्टा आएगा शोर वाला। 94 है इसके बाद, अ डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो वो होगा वेडनेसडे। इसके बाद 95 हमारे पास है, अ पुलिस ऑफिसर वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट 4 किलोमीटर पर
hours and reach his office 5 minutes late. If this his speed is 5 km per hour, he will reach his office 10 minutes early. How far is office from his house? तो ये है 5 किलोमीटर। इसके बाद 96 से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज ईयर्स ओल्ड वैन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाज बॉर्न। तो इनकी एज थी इस वक्त 86 साल की उम्र में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। इसके बाद उर्दू का पोर्शन स्टार्ट हुआ। दर ज़ैल शोरा में से अवामी शायर किसे कहते हैं? तो अवामी शायर का राइट आंसर जो है वो डी है, नज़ीर अकबर आबादी। ये करेक्ट है, ए ऑप्शन और रॉन्ग है। इसके बाद ये शेर किसका है? सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमायाँ होंगी, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा होंगी। तो ये असदुल्ला खान गालिब का शेर है। इसके बाद जुमला किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, बामानी अल्फाज का मजमूआ। इसके बाद 100 ऑप्शन जो है वो है अलीपुर का एली किसने लिखा है? तो ये मुमताज़ मुफ्ती का लिखा हुआ है। तो डियर वीवर्स, ये था आज का पास्ट पेपर। नेक्स्ट पेपर तक इजाज़त दीजिए, वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।